आपको शुगर है अर्थात मधुमेह और आप डायबिटीज को अपने से दूर रखना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को अपने भोजन में शामिल कर लीजिए और यकीन मानिए निश्चित तौर पर आप डायबिटीज को अपने से दूर रखने में सफल हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है या कहें तो बदलनी है वो है आपका आटा। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग गेहूं या मैदा का सेवन करते हैं या उसकी रोटियां बना के खाते हैं और यहीं से समस्या आरंभ होती है डायबिटीज में। हम जो गेहूं का आटा लेते हैं और उसकी रोटियां बना के खाते हैं उसमें एक सब्सटेंस होता है ग्लूटेन। ये ग्लूटेन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। इसकी वजह से हमें कई सारी समस्याएं होती हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आटे को बदलना है। हमें इस्तेमाल करना है प्लेन गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा। इस आटे को बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं मिलेट्स का या कहें तो मोटे अनाज का, जैसे चना है, रागी है, जौ है और बाजरा है। इन सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं या कहें कि मौसम के अनुसार इनका अलग अलग समय पर इस्तेमाल होता है, पर आप इन्हें एक तय रेशियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, तय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का कुछ पार्ट रहेगा और कुछ रेशियो में पार्ट रहेंगे इन सभी के। अब वो क्या रेशियो रहते हैं उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं। इस वीडियो के उपरांत जाके देखिएगा, अभी नहीं, पहले इस टॉपिक को ध्यान से सुन लीजिए। इन सभी जो चीज़ें हम मिलाने वाले हैं चारों गेहूं के अंदर, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आपको वीडियो से मालूम पड़ेंगी। तो आपको करना ये है कि इस मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना है साधारण आटे की जगह और उसकी रोटियां खानी है। और रही बात चावल की, तो मैं तो यही राय दूंगा कि चावल आप जो सफेद वाला पॉलिश्ड चावल होता है उसका प्रयोग ना करें। आप चावल में ब्राउन राइस लें, जो अनपॉलिश्ड होता है, ब्राउन कलर का दिखता है, उस चावल का प्रयोग करें। और साथ में इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जिससे हमारा जो मोटिवेशन है ऐसे ही बना रहे, हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें, आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। जिस दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है डायबिटीज में वो है आपकी सब्जियों के सेवन का प्रकार। आपको कुछ ऐसी सब्जियों का प्रयोग करना है जिनमें स्टार्च की मात्रा कम होती है और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ऐसी सब्जियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है अर्थात फैट की मात्रा कम होती है, कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे आपको फाइबर मिलता है, रफेज मिलता है, आपका जो भोजन है उसका मोबिलाइजेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अच्छा होता है। साथ में आपको ऐसी सब्जियों से भरपूर मात्रा में मिनरल मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिससे जब आप इन सब्जियों का सेवन करेंगे, इस प्रकार की सब्जियों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, आपको थकान नहीं लगेगी, आपको रफेज मिलेगा जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और चूंकि कैलोरी कम मिलेगी तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। और इस प्रकार से नहीं आप सिर्फ डायबिटीज को नियंत्रित रखने में कारगर होंगे बल्कि आपकी हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके हृदय पे भी नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो नहीं पड़ेंगे, आपका हार्ट भी स्वस्थ बना रहेगा। अब अगर हम बात करें कि ये सब्जियां कौन कौन सी हो सकती हैं तो आप खीरा, गोभी, टमाटर, पालक, मूली के पत्ते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। हाँ, बरसात के मौसम में मैं आपसे एक अनुरोध और करूँगा, क्योंकि बारिश में पत्तियाँ कई बार ख़राब रहती हैं या उनमें कीड़े लगे होते हैं, गंदगी बहुत रहती है, तो ऐसे में पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें परंतु उनका जो पकाने वाला पोर्शन है उसमें बहुत ध्यान दें, उनकी साफ़ सफाई अच्छे से करें। और अगर आपको लग रहा है कि वो ढंग से साफ़ नहीं है तो उनके सेवन को बारिश के मौसम में थोड़ा कम कर दें। इसके अलावा पूरे साल भर आप उनका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको इसे समझने में कोई संशय हो रहा है, दुविधा हो रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी दुविधा पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसका हल आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकें। जो तीसरी चीज़ आपको अपने भोजन में ऐड करनी है वो है हल्दी और दालचीनी। पहले बात करते हैं हम हल्दी के बारे में। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हल्दी की कितनी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं इसके। कई बार हल्दी का जो सेवन है वो हम लोग करते हैं गुनगुने दूध के साथ, रात में हम हल्दी को मिलाकर लेते हैं। इससे कई बार लोगों का जुकाम भी ठीक होता है और डायबिटीज़ में तो मदद करती है हल्दी, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करने के लिए हल्दी बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम आती है। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि हल्दी से आपको बेस्ट आउटपुट मिले, उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलें, तो उसके लिए जब आप रात को गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर लें तो साथ में थोड़ी सी
पिसी हुई काली मिर्च और ऐड कर लें, जिससे कि हल्दी में करक्यूमिन नाम का सब्सटेंस होता है, उसका जो मैक्सिमम फ़ायदा है वो आप ले पाएंगे। तो आपको जो हल्दी फ़ायदा करने वाली थी वो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में फ़ायदा करेगी। अब रही बात दालचीनी की, तो दालचीनी काम आती है बॉडी में से दर्द को कम करने के लिए। जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो ऐसे में उनको कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन भी हो सकता है बॉडी में, या कहीं चोट लगती तो दर्द बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो उसे कम करने के लिए दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी का सेवन आप सुबह सुबह अपनी चाय में डाल के भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे रात को भिगो कर रख दें 1 गिलास पानी के अंदर। सुबह उस पानी को उबाल कर छान लें और छानने के बाद उसका सेवन कर लें, उसको पी लें। इस प्रकार से भी आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। अब आपको भी अगर इसमें कोई दुविधा लग रही है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें संपर्क करके अपनी दुविधा को पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि तय समय के अंदर आपको आपकी समस्याओं का हल प्रदान कर सके। अब थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि प्रिकॉशंस हमें क्या रखने हैं अगर हमें शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आप मीठा खाने से बचेंगे, और इस मीठे में न ही सिर्फ मिठाइयाँ होंगी बल्कि कुछ फल भी ऐसे हैं जिनके खाने की वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है, तो उनसे भी बचें। इसके ऊपर एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके बाद में उसे भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अपने भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ा के रखनी चाहिए, जिससे कि जब आप भोजन करें तो आप ऐसी चीज़ों का सेवन कम से कम करें जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अपने भोजन का एक निश्चित समय रखिए, अपनी दिनचर्या को प्रॉपर रखिए, जिससे आप निश्चित समय पर उठें, निश्चित समय पर खाएं, निश्चित समय पर सोएं। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, थोड़ा व्यायाम भी करें, जिससे बॉडी में जो एक्सेस शुगर आपके डिपॉजिट हो रही है वो भी फ्लश आउट हो सके, उस कैलोरी को आप बर्न कर सके, जिससे कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स नियंत्रण में बने रहें। जब बात हम नियम की कर ही रहे हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जब भोजन करेंगे तो रफेफ तो आप रखेंगे, सलाद रखेंगे ही, पर साथ में आप अपने भोजन की मात्रा, उसकी पोर्शनिंग पर भी नियंत्रण रखेंगे। कभी भी अपनी भूख का 75% से अधिक सेवन नहीं करना है आपको। इससे आप अपनी बॉडी में जाने वाली कैलोरीज को नियंत्रण में रखेंगे, फैट को भी नियंत्रण में रखेंगे। इससे आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि और आप अपनी बॉडी में से फैट कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद जाकर आप उसे भी अवश्य देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक मुख्य बात, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी दवाइयां ना चेंज करनी चाहिए, ना ही बंद करनी चाहिए। एक निश्चित समयांतराल पर अपने शुगर का टेस्ट कराएं और इसे अपने डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि वो आप तय करेंगे कि आपकी दवाइयां क्या चलनी है, क्या बंद करनी है, क्या घटानी बढ़ानी है। अपने आप स्वयं के डॉक्टर ना बने, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। जो अगला खाद्य पदार्थ आप अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं उसका नाम है बेरीज। आप स्ट्रॉबेरीज का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में, आप ब्लैकबेरीज का यूज कर सकते हैं, आप क्रैनबेरीज का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में। अब इनके फायदे क्या होते हैं, तो बेरीज को सेवन करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही लो होता है, अर्थात इनके अंदर जो शुगर है वो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में जाती है। तो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं बहुत ही कम बढ़ेंगे और आप उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरा, क्योंकि बेरीज जो हैं वो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको बड़ा अच्छे से नियंत्रित रखते हैं, तो आपको इंसुलिन की समस्याएं नहीं हो पाती हैं। कई बार लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी होती है, तो उसको नियंत्रण में रखने में बेरीज बड़ा हेल्प करती है। बेरीज के अंदर विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलता है, और बेरीज के सेवन करने से हमारी बॉडी में उत्पन्न होने वाला इन्फ्लामेशन नियंत्रण में बना रहता है। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, सूजन, दर्द से आप बचे रहते हैं। और एक सबसे अच्छा फायदा, जिन लोगों को भी मीठा खाने का बड़ा मन करता है वो बेरीज का सेवन कर सकते हैं। उनके मीठे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उनका जो शुगर लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा, वो नियंत्रण में बना रहेगा। तो मीठे के तौर पर आप बेरीज का सेवन करिए अगर मीठा खाना चाहते हैं तो। और साथ में इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे कि अच्छी जानकारी जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। जो पांचवी चीज़ है जिसे आप अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं वो है नट्स। नट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा, इसमें डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, जिससे कि आपकी बॉडी का जो कैलोरी इंटेक है वो कम रहता है। फाइबर
आपकी बॉडी में वाटर टेंशन को और अन्य कार्यकलापों को मेंटेन करता है। अब रही बात ये कि कई लोग कहते हैं कि नट्स का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाएगा। देखिए, जो नट्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे किशमिश है, मुनक्का है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है। तो अब इसमें आप जिनका सेवन कर सकते हैं जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है वो है बादाम, अखरोट और पिस्ता। इनका सेवन आप कर सकते हैं। और सेवन कितना करना है? लगभग 1 मुट्ठी अर्थात 1 आउंस, लगभग 28 ग्राम के आसपास आप इन तीनों को मिला के सेवन कर लें डेली में, तो आराम से आपका काम चल जाएगा। 2019 की एक स्टडी भी है जिसके अनुसार आप इनका सेवन आराम से कर सकते हैं, आपकी हार्ट की हेल्थ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप सेवन करते हैं काजू, किशमिश और मुनक्का, इनके अधिक सेवन से आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये तो सारी हमने बात कर ली कि वेजिटेरियन चीज़ों में हम क्या सेवन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब कुछ लोग होते हैं शौकीन नॉनवेज खाने के, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, परंतु अंडे का सेवन करिएगा उसकी जर्दी योग के साथ में, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं वो फिश का सेवन कर सकते हैं। रेड मीट से बचिएगा क्योंकि वो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है और शुगर के लिए भी। वाइट मीट प्रयोग करिए, फिश का प्रयोग करिए। अगर फिश का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को सेवन करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सजग होंगे, आप डायबिटीज़ को दूर रखना चाहते हैं और रख पाएंगे निश्चित तौर पर। और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और जो जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ होने के बाद आप कौन सा आटा यूज़ कर सकते हैं तो आप राइट वाली वीडियो को जाके देखिए, आपको इस आटे के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है और आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो कैसे करें, उसके लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।